Assalamu alaikum students. Today I will tell you about the anatomy of the female reproductive system internal organs. आज मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में सबसे पहले ये है कि इंटरनल ऑर्गन्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इंटरनल जेनिटेलिया में. द इंटरनल जेनिटेलिया कंसिस्ट ऑफ द वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज. ये आप देख सकते हैं कि ये 5 मेन पार्ट्स हैं जो इंटरनल जेनिटेलिया में एग्जिस्ट करते हैं. हम इन 5 पार्ट्स की एनाटॉमी नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे. आप ये देख सकते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. इसकी एनाटॉमी में सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हैं कि यूट्रस है. यूट्रस का ल्यूमेन है, ल्यूमेन ऑफ द यूट्रस. अब यूट्रस के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं. एक होता है फंडस, एक होता है बॉडी एंड एक होता है लास्ट में फंडस बॉडी. यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं ये फंडस ऑफ यूट्रस है. नेक्स्ट वन इज द बॉडी ऑफ यूट्रस एंड थर्ड पार्ट जो है वो उसका ल्यूमेन आ जाता है. ठीक है, तो ये आ जाएगा. यूट्रस के 3 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, सबसे पहले उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि यूट्रिन ट्यूब है जिसे हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं. तो ये 2 फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, एक राइट साइड पर एक लेफ्ट साइड पर. देन उसके बाद ये सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी. ये ओवरी के लिगामेंट आप देख सकते हैं कि ये लिगामेंट ऑफ ओवरी क्या है. हम इसका वन बाय वन फंक्शन मैं आपको बताती हूँ कि इनका फंक्शन क्या है. ओवेरियन लिगामेंट जो होता है वो ओवरी से साइड पर होके अंदर की तरफ जो है वो अटैच्ड होता है. ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट जो होता है वो यूट्रस की साइड पर होता है. जस्ट लाइक कि आप देख सकते हैं कि ये यूट्रस है, फंडस ऑफ यूट्रस है, यूट्रस के साइड के ऊपर ओवेरियन लिगामेंट होता है. ठीक है, लिगामेंट है तो इसका मतलब ये है कि ये फिब्रिस बैंड है, फिब्रिस बैंड ऑफ टिश्यूज है. लाइक ये टिश्यू से बना होता है. लिगामेंट क्योंकि टिश्यू होता है तो ये फिब्रिस टिश्यू से बना होता है. और ये फिलोपियन ट्यूब्स के बिलो होता है. लाइक फिलोपियन ट्यूब्स अबव होंगे और लिगामेंट बिलो होगा. आप ये देख सकते हैं ना कि जो फिलोपियन ट्यूब्स है वो अबव 2 ट्यूब्स बनी हुई हैं और उसके नीचे जो है वो लिगामेंट आ जाता है. फिर उसके बाद ये 3 लिगामेंट की लेयर्स हैं. एक है मीजोफ्लिंग्स, एक है मीजो ओवेरियन, एक है मीजोमेट्रियम. उसके नीचे ओवेरियन लिगामेंट आएगा, ऊपर लिगामेंट ऑफ ओवरी है. देन ओवेरियन लिगामेंट के बाद बॉडी ऑफ यूट्रस है, देन यूरिटर, देन यूट्राइन ब्लड वेसल्स, इस्थेमस, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट. अब ये जो नीचे है वो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट आता है. सारे पार्ट्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के. लाइक इसी में सारी चीज़ें कवर्ड हो जाएंगी. आपको ये डायग्राम बनानी आनी चाहिए. नेक्स्ट मैं आपको सबकी एनाटॉमी वन बाय वन पढ़ाऊंगी कि एंडोमेट्रियम क्या होता है, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ये सब क्या होते हैं. नेक्स्ट स्लाइड्स. सबसे पहले वेजाइना. वेजाइना क्या होती है? द वेजाइना कनेक्ट्स द सर्विक्स टू द एक्सटर्नल जेनिटल्स. इट इज लोकेटेड बिटवीन द ब्लैडर एंड द रेक्टम. ओके, ब्लैडर एंड रेक्टम के दरमियान में ये इसकी लोकेशन है. इट फंक्शंस एज अ पैसेज वे फॉर द मेंस्ट्रुअल फ्लो, फॉर यूटेरिन सिक्रीशंस टू पास डाउन थ्रू द इंट्रॉइटस. इंट्रॉइटस मैंने आपको बताया था, वेजाइनल ओपनिंग को इंट्रॉइटस कहते हैं. यूटेरिन सिक्रीशंस जो होती हैं वो पास डाउन होती है थ्रू इंट्रॉइटस से. वेजाइनल ओपनिंग से जो है मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है, यूटेरिन सिक्रीशंस जो होती हैं वो पास डाउन होती हैं थ्रू द वेजाइना, नॉट थ्रू द यूरिटर. ओके, as the birth canal during the labor with the help of two Bartholin's gland becomes lubricated during sexual interactions. Then the vagina, a muscular rigid sheet connecting the external genitals to the uterus, function as a two-way street accepting the penis and the sperm during intercourse and serving as the avenue of birth through which the newborn baby enters the world. इसमें कुछ समझने वाली इतनी खास बात नहीं है, आप रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी. Then another part is the cervix. Cervix इसका another part है. The cervix connects the uterus to the vagina. जो लास्ट पोर्शन था वेजाइना से लाइक अंदर की तरफ जो पोर्शन होगा वो सर्विक्स होता है. द सर्विकल ओपनिंग टू द वेजाइना इज स्मॉल. दिस एक्ट एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन अगेंस्ट फॉरेन बॉडीज एंटरिंग द यूटरस. ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ द सर्विक्स डायलेट्स टू अकोमोडेट द पैसेज ऑफ द यूफीटस. चाइल्ड बर्थ के दौरान जो सर्विक्स होता है वो
क्या हो जाता है, वो डायलेट हो जाता है, जिसकी वजह से इजीली जो है वो पैसेज मिलता है कि बच्चे को बर्थ के लिए, ठीक है, बेबी बर्थ के लिए उसे पैसेज मिल जाएगा। दिस डायलेशन इज अ साइन दैट लेबर हैज़ बिगन। जब लेबर पेन होना स्टार्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, हार्मोन सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होना ज़्यादा शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो सर्विक्स होती है वो डायलेट हो जाती है, ठीक है। जब डायलेशन होती है सर्विक्स की तो बेबी की क्या होता है, बेबी की चाइल्ड बर्थ में ईजी होता है और लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। देन लेबर पेन के दौरान जो है वो जो सर्विक्स है वो मुसलसल डायलेट होती रहती है और एट द एंड जो है वो बेबी की बर्थ हो जाती है। Cervix, the lower portion or neck of the uterus. The cervix is lined with mucus known as cervical mucus. The cervical mucus provides lubrication and sperm transport during the sexual intercourse. During ovulation, secretion of cervical mucus increases in response to estrogen. Okay, estrogen release ज़्यादा हो जाता है during ovulation में. But when an egg is ready for fertilization, the mucus then becomes thin and slippery, offering a friendly environment to sperm. At the end of pregnancy, the cervix acts as a passage through which the baby exits the uterus into the vagina. जैसे मैंने आपको बताया कि जब लेबर पेन स्टार्ट होता है तो सर्विक्स जो है वो क्या होता है, डायलेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बेबी जो है वो एग्जिट करता है द यूट्रस इनटू द वजाइना में। द सर्विकल कैनाल एक्सपेंड्स टू रफली 50 टाइम्स इट्स नॉर्मल विड्थ फॉर द पैसेज ऑफ द बेबी ड्यूरिंग बर्थ। देन इट्स द यूट्रस। यूट्रस क्या होता है, कॉमनली रेफर टू एज द वॉर्म। जो यूट्रस होता है उसमें बेबी की नशोनुमा होती है, बेबी को न्यूट्रिशंस मिलते हैं, बेबी जो बनता है वो यूट्रस के अंदर बनता है, ठीक है। अ पियर शेप्ड ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ अ क्लेंच्ड फिस्ट, लाइक ये एक क्लेंच फिस्ट की तरह होता है, लाइक ये मुट्ठी की तरह ऑर्गन होता है, पियर शेप्ड ऑर्गन होता है। इट इज मेड अप ऑफ इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। जो यूट्रस के तीन पार्ट्स हैं वो हैं इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। कंसिस्ट ऑफ blood enriched tissue that sloughs off each month during menstrual cycle. The powerful muscles of the uterus expand to accommodate a growing fetus and push it through the birth canal. यूट्रस, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पियर शेप मस्कुलर ऑर्गन होता है। जो फंडस होता है वो अपर पोर्शन होता है यूट्रस का, ठीक है, जहाँ पे प्रेगनेंसी बनना होना स्टार्ट होती है। फंडस जो है वो अपर पोर्शन होता है यूट्रस का। द सर्विक्स इज द लोअर पोर्शन। जो सर्विक्स होता है लोअर पोर्शन होता है यूट्रस का। लाइक अपर पोर्शन पे ये फंडस होगा, नेक्स्ट पोर्शन पे जो लोअर पोर्शन होगा उस पे सर्विक्स होगा, दैट कनेक्ट्स विद द वेजाइना एंड सर्व एज अ स्फिंक्टर टू कीप द यूट्रस क्लोज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अंटिल इट्स टाइम टू डिलीवर बेबी। ये क्या करता है, जो आपके पास फंडस होता है वहां पर बेबी की नशोनुमा होना शुरू हो जाती है, अपर पोर्शन होता है यूट्रस का। जो आपका सर्विक्स पोर्शन होता है उसमें वो बंद रहता है, ठीक है, वो एक स्पिंचर की तरह बंद रहता है जब तक बेबी 9 मंथ्स नहीं गुजर जाते। जब 9 मंथ्स गुजर जाते हैं, जब बेबी ये टाइम आ जाता है कि डिलीवरी का टाइम आ जाता है, तो वो सर्विक्स की डायलेशन होना शुरू हो जाती है, तब वो डायलेट होता है, लेबर पेन स्टार्ट होता है एंड देन बेबी डिलीवर हो जाता है। The uterus expands considerably during the reproductive process. The organ grows to form 10 to 20 times its normal size during pregnancy. अब ये जो यूट्रस है ये ग्रो करता है, ठीक है, ये 10 to 20 टाइम्स अपने नॉर्मल साइज से ज़्यादा बढ़ जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। The main body consists of a firm outer coat of muscle. जो outer coat होगा यूट्रस का वो होगा मायोमेट्रियम, ठीक है। मायोमेट्रियम आउटर कोट है, जो इनर लाइनिंग है वो इंडोमेट्रियम है, ठीक है। जो अब बाहर का पोर्शन होगा वो होगा मायोमेट्रियम, जो इनर पोर्शन होगा वो होगा इंडोमेट्रियम। The endometrium thickens during the menstrual cycle to allow implantation of fertilized egg. जो इंडोमेट्रियम होता है वो पोर्शन, जो अंदर का पोर्शन होता है वो ग्लैंडुलर मटेरियल से बना होता है और वो थिक हो जाता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होना शुरू होता है, तो फर्टिलाइज्ड एग की इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है। प्रेगनेंसी अकर्स व्हेन द फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट सक्सेसफुली इनटू द इंडोमेट्रियल लाइनिंग। जब इंडोमेट्रियल लाइनिंग में फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट हो जाता है तो प्रेगनेंसी होती है। अगर इम्प्लांटेशन नहीं होती फर्टिलाइज्ड एग की तो वो रिलीज आउट हो जाता है एज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। Then the uterus is a hollow muscular pear-shaped organ, like a pear-shaped organ होता है, that is located anteroposteriorly in the pelvic cavity. It lies in the pelvic cavity between the urinary bladder and the rectum. It's about 7.5 centimeter long, 5 centimeter wide, and its walls are about 2.5 centimeter thick.
इसका वजन कितना होता है 30 एंड 40 ग्राम्स, लाइक 30 ग्राम्स होता है कुछ फीमेल्स में, कुछ फीमेल्स में 40 ग्राम्स होता है। जो फंडस के ऊपर की जगह होगी वहां पर पेरी, ठीक है, पेरीमेट्रियम फंडस से ऊपर होगा और यूरिनरी ब्लैडर से नीचे होगा, ठीक है। और इसको हम कहते हैं वेजिकोट्रीन पाउच। वेजिकोट्रीन पाउच जो है वो पेरीमेट्रियम को कहा जाता है। अगर हम पोस्टीरियरली देखें तो पेरिटोनियम कवर्स द फंडस, द बॉडी एंड द सर्विक्स, देन इट फोल्ड्स बैक ऑनटू द रेक्टम टू फॉर्म द रेक्टोयूरिन पाउच ऑफ डॉगलास, ठीक है। तो वेजिकोट्रीन पाउच जो होगा वो अगर हम इंटीरियरली देखें तो वेजिकोट्रीन पाउच बनाएगा, क्योंकि ये फंडस से ऊपर होगा और यूरिनरी ब्लैडर से नीचे होगा, तो ये वेजिकोट्रीन पाउच बनाएगा। लेकिन अगर हम पोस्टीरियरली देखते हैं तो फिर क्या होगा, ये पेरिटोनियम ये जो है फंडस से ऊपर को कवर्ड करा हुआ होगा, ठीक है, और रेक्टम की बैक साइड पर आएगा, तो इसको हम कहेंगे रेक्टो यूट्रीन पाउच ऑफ डोगलास। नेक्स्ट वन इज द मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो है वो सबसे थिकेस्ट लेयर है यूट्रीन वॉल की। जो यूट्रीन वॉल बनता है वो मायोमेट्रियम से बनता है, क्योंकि ये थिकेस्ट लेयर है। सबसे थिक लेयर जो है वो मायोमेट्रियम है। तीन लेयर्स हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड इंडोमेट्रियम, जिसमें से जो सबसे थिकेस्ट लेयर है वो मायोमेट्रियम की है, ठीक है। ये स्मूथ मसल फाइबर्स हैं इंटरलेस्ड विद एरियोलर टिश्यू, ब्लड वेसल्स एंड द नर्व्स। इंडोमेट्रियम क्या है, मेड अप ऑफ कोलमनर एपिथेलियल सेल्स, कंसिस्ट mucus secreting tubular glands. Endometrium again. The endometrium is the innermost layer as the lining for the uterus. जो सबसे innermost layer होगी वो endometrium की होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि menstrual cycle के दौरान जो endometrium है वो grow करती है और थिक लेयर बना देती है, ठीक है, जिसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज होती हैं। तो ये क्या करती है, ये एग की इम्प्लांटेशन करवाती है। जब अगर प्रेगनेंसी होनी हो तो प्रेगनेंसी होती है तो फिर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है एग की एंडोमेट्रियम में। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो फिर क्या होती है, ये एग जो हैं, ये जो ब्लड वेसल्स हैं, जो ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं, तो ये क्या होती हैं, ये रिलीज आउट हो जाती हैं एज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। The endometrium is central, echogenic, detectable using ultrasound scanners and has an average thickness of 6.7 millimeter. अभी आप देख सकते हैं कि ये एंडोमेट्रियम है और एंडोमेट्रियम जो है वो 6.7 मिलीमीटर थिक होती है, ठीक है। अब ये देखिए सर्विक्स लास्ट में बनाया गया, सर्विक्स ये बंद है, ठीक है, ये यूट्रस है और यूट्रस के लास्ट में आप देख सकते हैं कि सर्विक्स जो है वो बंद है। लेकिन जैसे ही टाइम आ जाता है बेबी की डिलीवरी का, तो ये सर्विक्स जो है वो ओपन हो जाती है, डायलेट होना शुरू हो जाती है और बेबी जो है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड आ जाता है। During pregnancy, the blood vessels in the endometrium further increase in size and number, forming the placenta. अब वो यही बता रहे हैं कि जब प्रेगनेंसी नहीं होती, ठीक है, तो क्या होती है, फीमेल्स में यही ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो रिलीज आउट हो जाते हैं विद अलोंग विद एग्स। लाइक एग्स जो होते हैं वो बनते नहीं हैं, वो टूट जाते हैं और प्लस ब्लड वेसल्स के साथ वो रिलीज आउट हो जाते हैं, तो इंडोमेट्रियम वॉल में नहीं बनते। लेकिन जब प्रेगनेंसी होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इंडोमेट्रियम वॉल जो है वो थिक हो जाती है, ठीक है, प्लेसेंटा बन जाता है ना। तो प्लेसेंटा कब बनता है, जब प्लेसेंटा तब बनता है जब यही ब्लड वेसल्स रिलीज आउट नहीं हो रहे थे और 1 मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, 4 मंथ ये जमा होना शुरू हो जाते हैं एंड देन ये एक प्लेसेंटा बना देते हैं। और प्लेसेंटा का क्या फंक्शन होता है, प्लेसेंटा जो है वो एम्ब्रियो को या फीटस को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब आप ये देख सकते हैं कि जो प्लेसेंटा होता है फर्स्ट मंथ का वो थोड़ा थिन होता है, सेकंड, थर्ड, लास्ट मंथ का जो प्लेसेंटा होता है वो बहुत थिक होता है, क्योंकि लास्ट मंथ में बेबी को ज़्यादा न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, क्योंकि वो पूरा बन चुका होता है। जब वो पूरा बन जाएगा तो क्या होता है, प्लेसेंटा भी पूरा बन जाता है लाइक 8 मंथ, 7 मंथ्स में। Supporting structures to the uterus. The uterus is supported in the pelvic cavity by surrounding organs, muscles of the pelvic floor, and the ligaments that suspend it from the walls of the pelvis. अब इसमें दो तरह के लिगामेंट्स आ जाते हैं, एक ब्रॉड लिगामेंट है और एक राउंड लिगामेंट है। ब्रॉड लिगामेंट क्या होता है, दीज आर फॉर्म्ड बाय डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, वन ऑन ईच साइड ऑफ द यूट्रस। लाइक जो ब्रॉड लिगामेंट होता है वो क्या होता है, वो डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम से बना होता है। लाइक पेरिटोनियम से जो बना होगा वो हम उसे कहते हैं कि ये ब्रॉड लिगामेंट है। जो फिब्रिस टिश्यू से बना होगा, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं कि ये राउंड लिगामेंट है।
अभी आप लोगों ने बात याद रखनी है कि जो पेरिटोनियम से बना होगा तो वो ब्रॉड लिगामेंट है, जो फिब्रिस टिश्यू से बना होगा तो वो राउंड। यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, अब यूट्रोसैक्रल लिगामेंट क्या होता है? दीज ओरिजिनेट फ्रॉम द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द सर्विक्स एंड वजाइना एंड एक्सटेंड बैकवर्ड वन ऑन ईच साइड ऑफ द रेक्टम टू द सैक्रम। वो ये बता रहे हैं कि ये सर्विक्स से पोस्टीरियरली बनता है और वेजाइना से, लाइक सर्विक्स एंड वेजाइना के पोस्टीरियर वॉल से बनता है और रेक्टम तक आ जाता है। तो मीन्स इसका मतलब है कि ये यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स बनाते हैं। ट्रांसवर्स सर्विकल कार्डिनल लिगामेंट्स क्या होते हैं? दीज एक्सटेंड वन फ्रॉम ईच साइड ऑफ द सर्विक्स एंड वेजाइना टू द साइड वॉल्स ऑफ द पेल्विस। देन यूट्रिन ट्यूब्स, तो यूट्रिन ट्यूब्स को हम फेलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं। फेलोपियन ट्यूब्स कहें या यूट्रिन ट्यूब्स कहें, एक ही बात है। द यूट्रिन फेलोपियन ट्यूब्स आर अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड फ्रॉम द साइड्स ऑफ द यूट्रस बिटवीन द बॉडी एंड द फंडस. They lie in the upper free border of the broad ligament, and their trumpet-shaped lateral ends penetrate the posterior wall, opening into the peritoneal cavity close to the ovaries. The end of each tube has a finger-like projection called fimbriae, and the longest of these is the ovarian fimbriae, which in the close association with the ovary. अब fallopian tubes के बारे में इन्होंने क्या बताया? fallopian tubes जो होती हैं वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं, ठीक है, और वो यूट्रस के दोनों साइड्स पे होती हैं, ठीक है। दो साइड्स पे जो होंगी fallopian ट्यूब्स होंगी। ट्यूब्स का मतलब है कि एक ट्यूब नहीं है, दो ट्यूब्स हैं, ठीक है। वो ये बता रहे हैं कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, आउटवर्ड इसकी प्रोजेक्शन होती है, तो इसको हम, इन प्रोजेक्शंस को हम फिम्ब्राई कहते हैं, ठीक है। और जो लॉन्गेस्ट फिम्ब्राई होती है वो एसोसिएशन वो ओवरी के साथ होती है, लाइक फेलोपियन, जो फेलोपियन ट्यूब्स के थ्रू स्पर्म आता है ओवरी के अंदर, ठीक है। अगर फेलोपियन ट्यूब्स में कोई मसला है तो वो स्पर्म अंदर नहीं आ सकेगा, तो ओवरी से वो मीट नहीं कर सकता, तो फेलोपियन ट्यूब्स के थ्रू ओवरी के अंदर आता है। स्ट्रक्चर क्या है? द यूट्रिन ट्यूब्स आर कवर्ड विद पेरिटोनियम ब्रॉड लिगामेंट। लाइक जो यूट्रिन ट्यूब्स होती हैं, फ्लोपियन ट्यूब्स, उसकी जो अपर लेयर होती है वो पेरिटोनियम से बनी होती है। मिडल लेयर जो होती है वो एपिथेलियम से बनी होती है, सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। मिडल लेयर जो है वो स्मूथ मसल से और सिलिएटेड एपिथेलियम से बनी होती है। एंड क्या बता रहे हैं कि जो ब्लड और नर्व सप्लाई है और लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो यूट्रस प्रोवाइड करता है उसको, ठीक है। द ब्लड एंड नर्व सप्लाई लिम्फेटिक ड्रेनेज अराइज फॉर द यूट्रस। फंक्शंस क्या हैं? द यूट्रिन ट्यूब प्रोपेल द ओवम फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस बाय पेरिस्टालिसिस एंड सीरियली मूवमेंट। इसका फंक्शन ये है कि जो यूट्रिन ट्यूब्स होती हैं वो ओवम को फ्रॉम द ओवरी, लाइक ओवरी से जो एग्स होते हैं वो उसको यूट्रस की तरफ मूव करवाती है थ्रू पेरिस्टालिसिस और सीलियरली मूवमेंट, लाइक कॉन्टिन्यूस। जो सीलिया की मूवमेंट होती है वो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट होती है ना, लाइक हेयर लाइक सीलिया होते हैं, और हेयर लाइक सीलिया की मूवमेंट के थ्रू ये ओवरी को यूट्रस के अंदर प्रोपेल करती है, लाइक उसको डालती है, ठीक है। ओवरी को, ओवरी के, ओवरी जो है वो जो ओवम होता है ओवरी में, लाइक जो एग होगा उसे यूट्रस के अंदर डालेगी। द सिक्रीशंस ऑफ द यूट्रिन ट्यूब नरिश बोथ ओवम एंड स्पर्मेटोजोआ। जो फेलोपियन ट्यूब्स की सिक्रीशंस होती हैं, ठीक है, वो एग को भी नरिशमेंट देती है और स्पर्मेटोजोआ लाइक स्पर्म को भी वो न्यूट्रिशन देती है। तो इसी वजह से जब फर्टिलाइजेशन होती है एग की, यूट्रिन ट्यूब्स में फर्टिलाइजेशन होती है, लाइक जो फर्टिलाइजेशन होती है वो जो है वो यूट्रस में नहीं होती, वो फेलोपियन ट्यूब्स में होती है, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब्स में एग होता है, वहीं पर पहले स्पर्म आता है, ठीक है। जब एग और स्पर्म आ जाता है तो दोनों की जो नरिशमेंट दे रही होती है तो वो फेलोपियन ट्यूब्स दे रही होती हैं, ठीक है। दोनों की नरिशमेंट होगी, फर्टिलाइज्ड एग बनेगा, जाइगोट बन जाएगा। जब एक दफ़ा जाइगोट बन गया फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है, जब फेलोपियन ट्यूब में जाइगोट बन जाएगा तो वो क्या करेगा, उसे प्रोपेल करेगा कि वो यूट्रस में चला जाए। फिर वो उसे धक्का देगा कि वो यूट्रस में जाए, यूट्रस में जाके वो इम्प्लांटेशन, लाइक वो बेबी का प्रोसेस बनना शुरू हो जाता है। तो जो पहले जो आपकी फर्टिलाइजेशन होती है स्पर्म की प्लस विद एग, तो वो होती है फेलोपियन ट्यूब्स में, ठीक है। सर्व एज अ पाथवे फॉर द ओवम टू द यूट्रस आर द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बाय द मेल स्पर्म, often referred to as the oviducts or uterine tubes. Fertilized egg takes 6 to 10 days to travel through the fallopian tube to implant in the uterine lining. Like एक दफ़ा जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो 6 से 10 दिन लगते हैं फेलोपियन ट्यूब्स में, फेलोपियन ट्यूब में ही वो फर्टिलाइज्ड जो है एग पड़ा होता है, ठीक है। अब फर्टिलाइज्ड एग 6 से 10 दिन लगाती है कि वो इम्प्लांटेशन करवाए यूट्रस में, लाइक उसको एक्सप्रोपेल करे कि वो यूट्रस में जाके बैठ।
फेलोपियन ट्यूब्स कह सकते हैं या यूट्रिन ट्यूब्स कह सकते हैं। अब इसका हम साइज देखते हैं। स्ट्रेच फ्रॉम द यूट्रस टू द ओवरीज and measure about 8 to 13 centimeter in length. The end of the fallopian tubes lying next to the ovaries feature into ends called fimbriae. Like जो projections होती हैं out projections जो होती हैं fallopian tubes की, उसे हम fimbriae कहते हैं. Millions of tiny hair-like cilia line the fimbriae interior of the fallopian tubes. ठीक है, the cilia beat in waves hundreds of times a second, catching the egg at ovulation and moving it through the tube to the uterine cavity. Fertilization occurs in the fallopian tube. Like fertilization जो होती है वो fallopian tube के अंदर होती है, then fertilized egg को वो uterus के अंदर propel कर देता है. अब ovaries क्या होती हैं? The female gonads or sex glands, they develop and expel an ovum each month. Like ovaries के अंदर जो है वो eggs बनना शुरू होते हैं. A woman is born with approximately 40,000 or 4 lakh immature eggs called follicles. ठीक है, अब जो वुमेन जब बर्थ होती है वुमेन की, तो उसमें 4 लाख इमेच्योर एग्स होते हैं, लाइक जिसे हम फॉलिकल्स कहते हैं. ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम अ वुमेन रिलीज लाइक 400 to 500 fully matured eggs for fertilization. पूरी लाइफ टाइम में 400 से 500 fertilized egg like mature eggs वो रिलीज करती है. The follicles in the ovaries produce the female sex hormones called the progesterone and estrogen. जो ये फॉलिकल्स होते हैं, जो इमेच्योर एग्स होते हैं, यही जब प्यूबर्टी पे आती है फीमेल, तो ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को रिलीज करवाते हैं, हार्मोन्स को. ठीक है, लाइक जब बेबी की बर्थ होती है, गर्ल बेबी की बर्थ होती है, तो उसमें 4 लाख इमेच्योर एग्स होते हैं. ठीक है, अब वो एग्स कब मेच्योर होते हैं? जब वो एट प्यूबर्टी होती है. ठीक है, फीमेल की जब प्यूबर्टी एज आती है, लाइक 11 to 14 ईयर्स में, तो वो उसकी जो एग्स होते हैं वो मेच्योर होना शुरू हो जाते हैं. क्यों मेच्योर होना शुरू होते हैं? क्योंकि वो हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट कर देती हैं, लाइक प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन. ठीक है, ये हार्मोन्स जो होते हैं ये प्रिपेयर करते हैं यूटरस को कि वो इम्प्लांटेशन करे फर्टिलाइज्ड एग की. लाइक यूटरस जो होगा वो प्रिपेयर नहीं होता फीमेल्स में प्यूबर्टी से पिछली एज में, लाइक छोटी उम्र में यूटरस नहीं फुली प्रिपेयर्ड होता. जब तो उसके अंदर क्या होते हैं? मेच्योर एग्स होते हैं, वो इमेच्योर होते हैं. ठीक है, वो मेच्योर नहीं होते. जब वो मेच्योर होते हैं तो वो प्रिपेयर करते हैं यूटरस को कि वो क्या करें? इम्प्लांटेशन करे फर्टिलाइज्ड एग की. जब वो प्रिपेयर हो जाता है यूटरस, तो फिर वो एग की फर्टिलाइजेशन होती है फेलोपियन ट्यूब्स में. लाइक ओवरीज में तो एग्स बनते हैं ना, तो यही एग आएगा फेलोपियन ट्यूब में आता है, फिर फेलोपियन ट्यूब से ये फर्टिलाइजेशन होती है स्पर्म के साथ, देन ये यूटरस में जाके इम्प्लांट होकर यूटरस में बेबी की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है. ठीक है, is also known as female gonads. They produce eggs also called the ova. Every female is born with a lifetime supply of eggs. Like जब बेबी की बर्थ हो जाती है तो lifetime supply of eggs उसके अंदर already मौजूद होते हैं. तो also produce hormones like estrogen and progesterone. ये है मैं आपको बता रही हूँ कि रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम द ओवरी, लाइक ओवरी से रिलीज होना शुरू होता है. या 1 नंबर पे देखें, सबसे पहले ओवरी से रिलीज होगा एग. नंबर सेकंड पे या एग देख सकते हैं, ये ओवरीज हैं. ठीक है, फलोपियन ट्यूब्स के जो नीचे है वो 2 ओवरीज होती हैं. ठीक है, लाइक ओवरी है ये. इस ओवरी में से एग रिलीज हो गया. अब सेकंड पोर्शन ये है कि एग रीचेस मिड पॉइंट ऑफ फलोपियन ट्यूब वेयर इट इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म. अब ये मिड पॉइंट पर पहुंच गया है जहाँ पे स्पर्म की फर्टिलाइजेशन होगी. ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन होगी. अब क्या होगा? इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज एग इनटू द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस. लाइक अगर ये फर्टिलाइजेशन हो गई तो ये यूट्रस में जाएगा और यूट्रस में इसके बेबी फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी. लेकिन अगर ये फर्टिलाइज एग नहीं हुआ तो ये यूट्रस में जाएगा, एग्स जो होंगी वो टूटना शुरू हो जाएंगे, और प्लस ब्लड वेसल्स के साथ एग्स जो है वो रिलीज आउट हो जाएंगे एज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, लाइक एवरी मंथ. थैंक यू सो मच. यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म हो गया है.